नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्निपथ पर बिहार में चल रहे बवाल पर नीतीश कुमार की चुप्पी की, नीतीश कुमार की घटिया राजनीति की और नीतीश के इस चाल के कारण दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हो रही बैठकों की। बात करेंगे नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य की, क्योंकि अब नीतीश ने जिस तरीके की घटिया राजनीतिक मानसिकता का परिचय दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच दरार भी बढ़ गई है और अग्निपथ योजना पर नीतीश की चाल सामने आ गई है, जिसके कारण बिहार में अब अग्निपथ पर बवाल के साथ साथ सियासी बवाल भी होना लगभग तय माना जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं अग्निपथ योजना के कारण बिहार में चल रहे बवाल की और नीतीश कुमार की इसमें एक भूमिका की। अग्निपथ योजना जो लाई गई, उसके कारण बिहार में ज़्यादा हंगामा चल रहा है। बिहार के युवा सड़कों पर हैं और उसको राजद और जदयू जैसी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है। राजद के समर्थन की बात तो दूसरे स्तर पर है, क्योंकि वो वहाँ की विपक्षी पार्टी है और जितना भी हंगामा बवाल होगा उससे राजद को फायदा होगा। इससे पहले भी जब बिहार में रोजगार के मुद्दे पर, एसएससी और रेलवे में बहाली के मुद्दे पर हंगामा खड़ा किया गया था, युवा सड़कों पे आए थे, रेल रोका था, रेल में आग लगाई थी, तो उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल उन लोगों के साथ खड़ी थी और राजद के नेता साथ दे रहे थे। राजद के कार्यकर्ता भी इन लोगों के साथ छुप छुपा के हिंसात्मक कार्रवाई, हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की चुप्पी ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अग्निपथ योजना के कारण सबसे बड़ा कन्फ्यूजन युवाओं के बीच 4 साल के बाद अपने भविष्य को लेकर है। बिहार के युवा ये सोच रहे हैं कि पिछले 2 साल से वैकेंसी में परेशानियां आई, आर्मी के जो बहाली की प्रक्रिया थी वो थोड़ी धीमी हो गई और कुछ प्रक्रिया जो पूरी हुई थी वो भी अंतिम दौर तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण रैली बहाली नहीं हो पाई थी, लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा हुआ था। इन लोगों का कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि अगर 4 साल के बाद जो 75% आर्मी के जवानों को रिटायर किया जाएगा, 25% को परमानेंट किया जाएगा, अगर वो उस 75% में आएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। सबसे ज़्यादा हंगामा इसी बात को लेकर है और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो चाहेंगे तो इस पूरे हंगामे के दौरान कुछ राहत देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति भी है, क्योंकि पिछले 6 महीने से नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा का दबाव था और बिहार भाजपा के प्रमुख डॉक्टर संजय जायसवाल भी समय समय पर नीतीश कुमार के ऊपर कुछ टिप्पणियां कर रहे थे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने पिछले दिनों जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार को परोक्ष तौर पर निशाना बनाया था और उन्होंने जनसंख्या नीति की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है और दूसरी तरफ जातीय जनगणना की बात हो रही है, इन दोनों को देखा जाना चाहिए। डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह भी कहा था कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर उन लोगों को प्रमोट करे, उन्हें सुविधाएं दे जो लोग 2 बच्चे रखते हैं। इस पर नीतीश कुमार की टिप्पणी भी आई थी और आज उसी डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमला होता है अग्निपथ स्कीम को लेकर। उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, उनके घर के शीशे तोड़े गए और साथ में
भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भाजपा के नेता रेणु देवी के घर पर भी हमला किया गया। और यहाँ तक का जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि वहाँ के आसपास, उनके घर के आसपास के लोग बता रहे हैं कि रेणु देवी के घर में घुसने की कोशिश की जा रही थी। ये सारे मामले को देखने के बाद नीतीश कुमार की एक एक मानसिकता सामने आएगी, क्योंकि पिछले 6 महीने से भाजपा और जदयू के बीच थोड़ा टकराव की स्थिति है और नीतीश कुमार पिछले 6 महीने से राजद के साथ भी मेल जोल बढ़ा रखे हैं। 3 बार तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं। तो इस बीच उन्हें लग रहा था कि अब अग्निपथ स्कीम पर भी लोगों को के कन्फ्यूजन, युवाओं के कन्फ्यूजन का फायदा उठाना चाहिए। उन्हें पहले दिन से ही पता था कि बिहार में हंगामा शुरू हो चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए थी, जहां पर आग लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी, जिनके घरों पर हमला किया गया है। एक तो ये बड़ी बात है कि उन्हें लग रहा है कि भाजपा के नेताओं पर हमला से बिहार का माहौल बदलेगा और भाजपा बैकफुट पर आएगी। दूसरी और बड़ी बात, जो नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे का एक बड़ा राज है। नीतीश कुमार इन लोगों को, एक कन्फ्यूजन को और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही ये बात हो चुकी है कि बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रिटायरमेंट के बाद, यानी 4 साल बाद के अपने भविष्य को लेकर है। और नीतीश कुमार ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि 4 साल बाद बिहार के जो युवा आर्मी से रिटायर होकर आएंगे, उनके लिए इनके पास क्या प्लान हो सकता है। केंद्र सरकार ने लगभग ये बता दिया कि जो सेंट्रल फोर्स होंगे वहां पर इनको प्राथमिकता दी जाएगी, कॉलेजों में इनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, इनके कोटे निर्धारित किए जाएंगे। जो पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं। दूसरे स्तर पर टेक्निकल जॉब के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत हो तो उसके लिए भी इन्हें विशेष सुविधा दी जाएगी। और साथ ही अलग अलग बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योगपति हैं, उन लोगों के तरफ से भी इस बात का आश्वासन मिल रहा है कि इन्हें सुरक्षा व्यवस्था या इन ट्रेंड और स्किल्ड लोगों की जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ वो लोग इनके साथ रोजगार के अवसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में सबसे ज़्यादा हंगामा चल रहा है। बेतिया में ट्रेन में आग लगा दी गई है, लखीसराय में ट्रेन में आग लगा दी गई है, दानापुर में हंगामेदार स्थिति है, बसों में आग लगाई जा रही है और हिंसा का माहौल है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार के पास पहले से ही एक ऐसी योजना है जिसमें रिटायर्ड आर्मी के जवानों को नियुक्त करने की जरूरत है। बिहार सरकार ने 2005 में स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी कि SAP सैप नाम से एक स्पेशल पुलिस की बहाली शुरू की थी। इसमें आर्मी के रिटायर्ड जवानों को नियुक्त किया जाता था। 2005 से अब तक 17,000 आर्मी के रिटायर्ड जवानों को नियुक्त किया गया है, लेकिन इसमें जरूरत 50 से 60,000 लोगों की है। और पिछले दिनों ये मीडिया रिपोर्ट है, कई जगह पर ये इसके प्रमाण दिख जाएंगे कि पिछले दिनों जब 2000 सैप की बहाली निकाली गई तो उसमें आवेदन करने वाले लोगों की संख्या 100 के आसपास थी। यानी कि रिटायर्ड आर्मी के जवान जो 40 से 45 साल की उम्र, 38, 40, 45 साल की उम्र में रिटायर होकर आते हैं, उन्हें अब सैप में इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना कि शुरुआती दौर में था। और इसलिए नीतीश कुमार को उनके कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल के लिए बढ़ाना पड़ा। ये पिछले साल की बात है। पिछले साल नीतीश की कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि जो सैप के जवान हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। यानी 2005 के बाद से जो नियुक्त किए गए हैं 15 से 17 साल हो गया, 50 साल की उम्र से अब वो 55-60 साल के आसपास के हो गए हैं। फिर भी उन्हें रिटायर करने के बदले उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा रहा है, उन्हें पैसा दिया जाता है और केंद्र सरकार से भी पेंशन दी जाती है। लेकिन
नीतीश कुमार ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ तो पहले से ही इन लोगों के लिए ये एक योजना है और हम उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे, थानों में उनका परसेंटेज 40 से 50% तक करेंगे ताकि बिहार पुलिस और सैप के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में आता है, उसको बेहतर करने की तैयारी की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। जिस बेहतरीन व्यवस्था के तहत जिस फौज को वैकेंसी निकाली जाती है, उसकी कमी होती है, उस चीज़ के लिए भी नीतीश कुमार खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात और है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित कई स्टेट के मुख्यमंत्री साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो जवान रिटायर होकर आर्मी से आएंगे 4 साल में, जो देश की सेवा करके आएंगे, उनके पास 6 से 9 महीने का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होगा, उन लोगों को हम अपने पुलिस में, स्टेट पुलिस में भर्ती कराएंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बिहार जले और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को दबा दिया था। दबाने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी जदयू और भाजपा के बीच सीटों का अंतर 50% का था। फिर भी नीतीश कुमार को सीएम भाजपा ने बनाया, क्योंकि आगे भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बनाए रखने की जरूरत भाजपा को दिख रही थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। पिछले 1.5-2 सालों से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव की राजनीति शुरू की है और अपने लेवल पर जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ अब इस बीच जो नीतीश कुमार ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एक नई साजिश की है और बिहार के युवाओं को भड़काना और उन्हें शांत करने के बीच एक चुप्पी साध रखी है, इस पर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अब अंतिम तौर पर फैसला करने के लिए तैयार है कि अब बिहार में खुद के बदौलत आगे बढ़ना पड़ेगा और नीतीश कुमार के सहारे की जरूरत खत्म करनी पड़ेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, न तो मायावती को साथ रखा, न ही अखिलेश यादव के सहारे की जरूरत पड़ी और न ही किसी दूसरे बड़ी पार्टी के सहारे की जरूरत पड़ी। यहां तक कि राष्ट्रीय लोक दल से भी भाजपा ने आगे कोई संबंध नहीं रखा। ऐसे स्थिति में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ छोटी छोटी पार्टियों, निषाद पार्टी जैसे, पीस पार्टी जैसे कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। उसी तरह बिहार में भी योजना चल रही है और नीतीश कुमार अब ज़्यादा दिनों तक सीएम बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की घटिया मानसिकता इन्होंने दिखाई है, जिस तरीके का इन्होंने काम किया है, इस बीच अग्निपथ को लेकर चल रहे बवाल के बीच उसे माफ़ नहीं किया जा सकता और नीतीश कुमार के राजनीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके मंत्री अग्निपथ योजना के विरोध करने वाले युवाओं को और भी भ्रमित कर रहे हैं। नीतीश कुमार चुप्पी साधकर भ्रमित कर रहे हैं और कोई आश्वासन देने के लिए कोई भी एक वादा तक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अब नीतीश का सियासी दांव फेल होने वाला है और फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैसला लेने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।